हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.105। क्वेश्चन में बोला गया है अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्टेन प्लेन p ड्यू ऑफ फोर्स f। तो एक फोर्स लग रहा है एक पार्टिकल पे, और वो जो फोर्स है उस कैसा है, वो उसका मैग्नीट्यूड के बारे में बोला गया है, दैट इज कांस्टेंट। और उसका जो वेक्टर है, डायरेक्शन है, दैट रोटेट्स इन अ प्लेन विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मतलब फोर्स वेक्टर जो है वो रोटेट कर रहा है ना। हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, प्लेन हम लोग सपोज एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं, है ना। और जो फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर कैसा है, वो सपोज इनिशियली ऐसा है, वो ऐसा घूम रहा है ना, वो घूम रहा है और ऐसा घूम रहा है सच दैट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। मतलब वो एक ऐसा बोल सकता है कि फोर्स वेक्टर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। एक सर्कुलर इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं फोर्स वेक्टर को मैं बस बोल रहा हूँ, जिसका कि क्योंकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, किसी समय ये जो एरो है इसकी लेंथ कांस्टेंट है ना। वो तो एक सर्कल में इस तरह से हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो किसी भी टाइम पे क्योंकि कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, कांस्टेंट ओमेगा से फोर्स वेक्टर घूम रहा है, फोर्स वेक्टर घूम रहा है ना। तो किसी भी टाइम पे थीटा मैं बोलूं, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी हो जाएगी, है ना। और एफ वेक्टर, यहाँ एफ वेक्टर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे किसी एंगल पे, है ना। तो जरा इसको हम लोग इस टर्म्स में लिखते हैं, मतलब कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिखें। इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में अगर हम लोग यहाँ पर रखा है, तो कंपोनेंट्स के टर्म्स में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इस फोर्स को देखो, पेन ऐसा ले लेते हैं, हाँ। एफ का जो एक्स का प्रोजेक्शन है वो क्या हो जाएगा, एफ कॉस ऑफ थीटा, दैट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप। और वाई का जो प्रोजेक्शन है, एक्स का वाई का जो प्रोजेक्शन है, दैट इज एफ साइन थीटा, दैट इज साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप। ये हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज और फोर्स वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर ये लिख लिया। तो ऑब्वियसली हम लोग जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो ऐसा लिख सकते हैं, मास से डिवाइड करके। एफ मैंने कॉमन निकाल के मास से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। फोर्स डिवाइडेड बाय मास, दैट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप। अब ये हमारे पास में एक बार एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया। अब कुछ जो भी पूछा है इसमें वो निकाल लेंगे। एक बार एक्सेलरेशन वेक्टर को मैं लिख देता हूँ, बराबर एफ बाई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप। अब क्या पूछा है पहले पार्ट में, वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी। थोड़ा इरोडोव का मैं शुरुआत में ही बोलता था, मतलब बहुत बार मैं बोल चुका हूं। इरोडोव में वेलोसिटी अगर बोला गया ना, इसका मतलब समझो वो स्पीड पूछ रहा है। इरोडोव के लिए, सिर्फ इरोडोव के लिए, ऐसा नहीं कि तुम आईआईटी में या जेई में, जेई एडवांस में ये सब लगा दो। इरोडोव में सिर्फ, इरोडोव के प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हमेशा ध्यान रखना, जहां पर वेलोसिटी है दैट मींस वो लोग पूछना चाह रहे हैं स्पीड। और जहां पर वेलोसिटी वेक्टर लिखेगा स्पेसिफिकली, तो वहां पर वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, मतलब वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी मतलब स्पीड, है ना, यहां पर फॉर इरोडोव ओनली। ठीक है, तो अभी स्पीड निकालना है, तो वेलोसिटी चलो पहले निकालते हैं। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या, उसको एक बार टाइम के टर्म्स में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, टाइम के टर्म्स में इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप, और डी टी के टर्म्स में उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें वेलोसिटी वेक्टर निकलेगा। अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, टी इक्वल्स टू जीरो से। एक काम करें, इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं, डीवी करके इंटीग्रेट करेंगे। एक्सेलरेशन को हम लोग बेसिकली डीवी बाई डी टी लिख रहे हैं, है ना। जो नहीं समझ में आ रहा होगा तो डी को उधर लेके गए, डी को उधर लेके गए और इसे इस तरह से इंटीग्रेट कर रहे हैं। और टी कोस टू जीरो पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी जीरो। देखो इनिशियल कंडीशन एक दे रखा है, एज्यूमिंग पार्टिकल टू बी स्टेशनरी एट मोमेंट टी कोस टू जीरो। टी कोस टू जीरो मतलब उसने स्टार्ट किया है ना, घूमना स्टार्ट किया है, मतलब जो भी पाथ में अपना चलना स्टार्ट किया। टी कोस टू जीरो पे वेलोसिटी उसकी जीरो है। टी कोस टू टी पे हमें उसकी वेलोसिटी वी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास निकल के आएगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ बाई एम तो मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर के टर्म को इंटीग्रेट करता हूं। कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन में लिखूंगा साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, आई कैप लगा देता हूं यहाँ पे। साइन ऑफ ओमेगा टी को मैं लिखूंगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा जे कैप। ठीक है, अब लिमिट पुट करेंगे हम लोग यहाँ से जीरो से टी इंडिविजुअली, आई कैप में और जे कैप में, है ना। अच्छा, ओमेगा को मैं बाहर निकाल दूं क्या, दोनों से कॉमन निकाल देता हूं, है ना। लिमिट पुट करते हैं, ये वी वेक्टर आ गया ना हमारे पास, वेलोसिटी वेक्टर ही आ गया, दैट इज एफ बाई एम ओमेगा लिख देता हूँ। और साइन ओमेगा टी में टी को सो टी रखा, टी माइनस, अब माइनस टी को जीरो रख दिया, तो साइन ओमेगा टी आई का भी आएगा लिमिट पुट करने पे। और ये वाला टर्म आ जाएगा वन माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारे पास में वेलोसिटी वेक्टर आ गया, वेलोसिटी वेक्टर आ गया। लेकिन हमें पूछा गया था स्पीड। स्पीड के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो एफ बाई एम ओमेगा तो है ही, ये वाला टर्म का मैग्नीट्यूड कितना है, ये वाला टर्म का मैग्नीट्यूड
निकाल देते हैं, उसको एफ बाई एम ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ गया, रूट ओवर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, माइनस 2 कॉस ऑफ ओमेगा टी, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया है ना, सिंपल। तो यहां पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी, तो मैंने 2 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी में लिख देता हूं, ठीक है। और 1 माइनस कॉस ओमेगा टी को मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी को लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2, ठीक है, लिख सकता हूं। अब इसको निकालेंगे तो ये कितना बन गया, 2 साइन ओमेगा टी बाई 2, ठीक है। तो जो स्पीड है मेरे पास में, अब वेक्टर नहीं लिख रहा हूं मैं, स्पीड लिखूंगा, वो कितना निकल गया, एफ बाई एम ओमेगा इंटू 2 साइन, 2 को बाहर निकाल देता हूं इधर, और साइन ऑफ ओमेगा टी बाई 2। तो ये मेरे पास में स्पीड आ गया, कितना आ गया, 2f बाई एम ओमेगा, स्पीड की वैल्यू आ गई 2f बाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई 2, साइन ऑफ ओमेगा टी बाई 2। तो ये मेरे पास में स्पीड आ गई, जो कि हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना था। सेकेंड पार्ट में दो पूछा है क्वेश्चन, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 2 सक्सेसिव स्टॉप्स एंड मीन वेलोसिटी ओवर दिस टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड निकालना है ना, तो ये हमारे पास में स्पीड है, स्पीड को मैं लिख सकता हूं ds बाई डी टी, अगर लिखूं स्पीड को मैं ds बाई डी टी लिखूं, तो ये वाला जो चीज है, ये ds जो है वो अब क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि स्पीड को हम लोग डिफरेंशिएट, स्पीड को हम लोग लिख रहे हैं, है ना। तो दैट इज इक्वल टू 2f बाई एम ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी बाई 2, और ये dt को मैं उधर लेके इंटीग्रेट करने की कोशिश करता हूं, है ना। तो t इक्वल्स टू 0 पे जो डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज 0, t इक्वल्स टू कौन से टाइम के लिए, अब हमें ये टाइम निकालना है जब 2 सक्सेसिव स्टॉप्स बोला है ना, 2 सक्सेसिव स्टॉप्स बोला है, 2 सक्सेसिव स्टॉप्स मतलब क्या हुआ, जहां पर वो 2 बार उसकी वेलोसिटी 0 होगी, स्पीड 0 होगी, जो भी बोलो, है ना। तो इसकी स्पीड कब कब 0 है, एक तो t इक्वल्स टू 0 पे, है ना, एक तो ये वाला स्टॉप डाला, दूसरे बार ये कब इसकी जो स्पीड है वो 0 होगी, जब ओमेगा टी बाई 2 पहली बार पाई हो जाए, ओमेगा टी बाई 2 पहली बार पाई हो जाए, तब ये पहली बार इसकी मतलब दूसरी बार t इक्वल्स टू 0 के अलावा दूसरी बार, मतलब उसके t इक्वल्स टू 0 को पहली बार मान लिया, तो t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा में ये इसकी जो स्पीड है वो दूसरी बार 0 हो रही है ना। पहली बार अगर t इक्वल्स टू 0 को मान लिया, 2 सक्सेसिव स्टॉप्स बोला है, तो दूसरा जो होगा दैट इज t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, है ना, साइन का टर्म है, साइन पाई 0 कर रहे हैं हम लोग, सिंपल सा चीज। तो यहां पर कितना हो जाएगा, लिमिट कहां से, ये डिस्टेंस लिखता हूं, और ये स्टॉप कब होगा, 2 पाई बाई ओमेगा पे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है दैट इज s इक्वल्स टू 2f बाई एम ओमेगा, तो इसका कांस्टेंट बाहर निकल गया, और ये वाला टर्म को इंटीग्रेट किया तो ये वाला टर्म बन गया cos ऑफ ओमेगा टी बाई 2 माइनस टाइम्स में, है ना, डिवाइडेड बाई ओमेगा बाई 2 है, और लिमिट पुट करेंगे 0 से 2 पाई बाई ओमेगा के लिए। अच्छा, ये ओमेगा बाई 2 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर जाएगा 4f बाई, ऊपर गया 4f बाई एम ओमेगा स्क्वायर, और ये अंदर का टर्म बचेगा 1 माइनस कॉस ऑफ पाई ओमेगा बाई 2 इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ पाई -1 होता, -1 प्लस 1 दैट इज 2, तो यहां से 2 इंटू 4 8f बाई एम ओमेगा स्क्वायर, इसका टोटल इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस दोनों टाइम पीरियड के बीच में। अच्छा, अब ये निकल गया, तो अब हमें क्या निकालना है, मीन वेलोसिटी, मतलब यहां पर बोला गया बेसिकली एवरेज स्पीड, वेलोसिटी मतलब क्या है यहां पर, स्पीड, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा तक, 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 8f, ये 2 चौके 8 काट दो, तो ऊपर बन गया 4f, और ये ओमेगा से एक ओमेगा उठा दो, 4f डिवाइडेड बाई पाई एम ओमेगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में एवरेज स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड पूछा था और ये डिस्टेंस पूछा था। तो होप तुम्हें इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से।
कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, कुछ भी फीडबैक होता है वो भी दे सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।